और बीते 3 महीनों में रूसी धरती पर 2 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। पहला हमला 22 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को के क्रॉकस मॉल में हुआ और इस बार आतंकियों ने पश्चिमी दक्षिणी रूस के उन इलाकों में अटैक किया है जहां रूस विरोधी गुटों का दबदबा है, जहां रूस से आजादी की मांग दशकों से उठती रही है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि दागिस्तान और सोची में हुए टेरर अटैक के पीछे नाटो और यूक्रेन का हाथ हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस हमले के जरिए रूसी विघटन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आखिर क्या है बाइडेन का दागिस्तान रूट? क्या 33 साल बाद फिर टुकड़े टुकड़े होगा रूस? बीती रात रूसी फेडरेशन के 2 इलाके आतंकी हमलों से दहल उठे। पहला हमला दागिस्तान में हुआ, जहां आतंकियों ने 2 चर्च, एक सिनेगॉग यानी यहूदी मंदिर और पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। वहीं दूसरा बड़ा अटैक रूस के सोची शहर में हुआ। इस टेरर अटैक के बाद क्रेमलिन में खलबली मच गई, क्योंकि हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने रूसी फेडरेशन के 2 अलग अलग क्षेत्रों में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। जहां पहला अटैक कैस्पियन सी के पश्चिमी छोर पर मौजूद रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के डरबन शहर में हुआ, तो वहीं दूसरा आतंकी हमला ब्लैक सी के पूर्वी छोर पर मौजूद नॉर्थ कॉकेशस के सोची शहर में हुआ। रूस की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा आतंकियों ने दोनों इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी की। कुछ जगहों पर भीषण आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई। गौर करने वाली बात यह है कि दागिस्तान और सोची में हुआ हमला रूस में इस साल का दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले मॉस्को के क्रॉकस मॉल पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि क्रॉकस मॉल पर हमले की जिम्मेदारी ISIS के संगठन ने ली थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दागिस्तान सोची को आतंकी हमलों से किसने दहलाया? रूसी धरती पर सेकेंड टेरर अटैक की साजिश किसने रची? दागिस्तान सोची में नरसंहार का प्लान किसने तैयार किया? इन आतंकी हमलों की जांच रूसी एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल टेरर अटैक को किसने अंजाम दिया, क्यों दिया, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इस आतंकी हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है और मेरा मानना है कि इस आतंकी हमले में किसी न किसी तरह से यूक्रेन और नेटो देशों की खुफिया एजेंसियों और उनसे जुड़े लोगों का हाथ है। तो क्या दागिस्तान और सोची में जो आतंकी वारदात हुई उसके पीछे की वजह रूस यूक्रेन जंग है? क्या रूसी फेडरेशन को दहलाने के लिए यूक्रेन और नेटो की खुफिया एजेंसियों ने टेरर अटैक की साजिश रची? या फिर इन इलाकों में मौजूद रूसी विद्रोहियों की मदद से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया? आशंकाएं तमाम हैं, क्योंकि जिस वक्त दागिस्तान में अटैक हुआ उसके ठीक बाद अबखाजिया बॉर्डर के पास रूसी शहर और बड़े एयरबेस सोची पर भी आतंकी हमला हुआ। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि क्या अमेरिका और नेटो ने रूसी विघटन के दशकों पुराने प्लान को फिर से एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले अमेरिका के एक सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक दावा किया था। वो ये, रूस यूक्रेन जंग में पश्चिमी देशों की भागीदारी के पीछे एक मकसद है, जो कि रूस को हराना नहीं बल्कि रूसी नक्शे को खंड खंड करना है। तो क्या इस प्लान को धरातल पर उतारने का काम बाइडेन ने शुरू कर दिया है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ था कि वॉशिंगटन की EIR यानी एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू नाम की एजेंसी ने यह प्लान तैयार किया है।
रूस के भीतर अलग अलग नस्लीय समुदायों से सशस्त्र विद्रोह कराए जाने का प्लान है। पुतिन विरोधियों को आंदोलन और खूनी क्रांति के लिए भड़काया जाएगा। 2023 से रूस में पुतिन विरोधी अभियानों में तेजी आई है। रूस से निर्वासित लोगों और प्रतिपक्ष के लोगों के जरिए विद्रोह कराने का प्लान है। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस के ऐसे 11 इलाके तैयार किए हैं जहां रशियन फेडरेशन के खिलाफ आवाज उठती रही।